लखनऊ में एक महिला का अपनी बेटी के साथ बाहर निकलना इतना खौफनाक होगा कि उसने कभी सोचा नहीं था। उसे क्या पता कि जिस रिक्शे में वो बैठेगी वही रिक्शा चालक भी दरिंदा निकलेगा। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र रिंग रोड चौक के पास का है, जहां महिला अपनी बच्ची के साथ ई रिक्शा से घर लौट रही थी कि तभी ई रिक्शा चालक ने महिला को बेहोशी की दवा सुंघाकर लूटने और बच्ची के अपहरण की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ठाकुरगंज पुलिस को सूचना दी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद अब तक पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की लापरवाही से नाराज है। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है आपके साथ? हम लोग नखवार से आ रहे थे कैंपल रोड अपने घर। उसमें वो 2 लोग थे, ई रिक्शे पे थे, 2 लोग थे, दोनों आगे बैठे थे। आपको मिला था? नखवार से, सराय से। क्या हुआ आपके साथ? वो 2 लोग थे, हम लोग नखवार से आ रहे थे ई रिक्शे से और दोनों शायद ड्रिंक करे हुए थे, है ना। और हम लोग को आना था कैंपल रोड की तरफ, तो उन लोग ने पहले मेरी मम्मा को एसकेजी पे छोड़ा, उसके बाद हम और मेरी बेटी अकेले थे। तो उन लोग, मेरा घर मानस हॉस्पिटल पे, तो उन लोग मानस के बजाय उन लोग ने मोड़ दिया रिक्शा गलत रास्ते पे। वहाँ सन्नाटा रहता है, पेट्रोल पंप के बगल वाला जो रास्ता है वहाँ पे मोड़ दिया। वहाँ जाके हमको बहुत मारा, बेहोश कर दिया पहले हमको, उसके बाद हमको बहुत मारा। उन लोग को लगा कि हम मर गए, मतलब, है ना। और उन लोग ने मार के हमको फेंक दिया और उसके बाद मेरी बेटी को आगे तक के ले जा रहे थे किडनैप करके। मतलब उन लोग ने मर्डर करने की सोच रहे थे और किडनैप करने की सोच के ले जा रहे थे। क्या हुआ था? मेरे साथ उन लोग ने लूटा है और मारा है, जान से मारने की कोशिश की है हमको और मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। ठाकुरगंज थाने में आपने संपर्क करा? जी। तो क्या हुआ कार्रवाई? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन लोग आए थे घर, वो पूरा बयान लिया, तब भी उन लोग ने थोड़े घंटों के बाद छोड़ दिया उनको। ऐसे गुंडों को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि वो अगले बार फिर यही अपराध करे। तो आपके पास से कोई सामान मिले गए हैं? सामान, हाँ, मेरी डायमंड की नाक की कील थी, डायमंड की असली, वो पूरी मेरी नाक से पूरा नोच के लेके गए हैं उन लोग। और मेरे टाके लगे, मेरे दांत टूट गया, मेरा पूरा एक बाहर आ गया दांत टूट के, इतना मारा है उन्होंने। क्या बताना चाहेंगे आप? ये 21 तारीख की बात है, एक बजे जो है हमारे साथ मेरी माँ है, तो ये एक के साथ जो है डॉक्टर में आज और जो है हमारा सब जा रहा था। और जो वो लड़के थे उन्होंने पीछे वाले उन्होंने जो है इनको टॉपिक की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वहाँ सन्नाटा होता है, वहाँ इनको मारा गया, इनको जो पीटा, इनको जो है विरोध करने की कोशिश करी गई, इनको मारा और भांजी को लेके भागे जा रहे थे। इन लोग आगे निकले, इनको चलते दिखते हैं फेंक दिया। क्या वो लोग लूट के इरादे से इनके साथ आए थे? लूट के इरादे से आईफोन 16 था वो भी तक छीनने की कोशिश करी, इनका पर्स छीनने की कोशिश करी, वही पब्लिक ने वहाँ पे दबाया है, पब्लिक ने वहाँ दबाया है, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे हमको और मेरी जान से मारने की कोशिश कर रहे थे हमको और मेरी बेटी को किडनैप करना चाह रहे थे और मेरा सारा सामान लूटना चाह रहे थे। उन लोग के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग का केस लगाया जाए। नहीं जानती थी। तो आपका नाक की कील के अलावा और भी कोई सामान छीना है? चूड़ी उड़ी, सोने की चेन में सब पहने थे हम। नहीं, कुछ भी नहीं है, अंगूठी नहीं है, ये देखिए। यानी कि काफी चोट आई आपके। पुलिस की तरफ से आपका कोई मेडिकल हुआ? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई मेडिकल नहीं हुआ है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की? आप कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, जिस तरीके से इनकी साथ हादसा उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं, हम सब कुछ नहीं है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने तो FIR दर्ज करी है। ये कोई FIR हल्की धाराएं लगाएंगे जैसे देखिए, धारा ये है कि गलत तरीके से गाड़ी चलाना, किसी भी सवारी को बैठा के गलत डायरेक्शन में जाना, 352 या 323 किसी को जानबूझ के चोट पहुंचाना, ठीक है। छोटी सी धारा है, 2-3 साल की सजा है इसमें, ठीक है, सब बेलेवल धारा। इसके साथ आप एक बार चेहरा देखिए, ठीक है, क्या किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं है। अगर किसी के पास जो है इतनी रात में हो रहा है, ये लूट नहीं है, किसी का सामान छीन लिया वो लूट नहीं। तो नजदीकी में आप करीब में ठाकुरगंज थाना आप जाके बता भी तो सकते थे। क्या ये सब चीजें हम लोगों ने बताई, बाकायदा हमारी एप्लीकेशन
अगर आप एप्लीकेशन के आधार से चलेंगे तो इसमें लूट की धारा जरूरी है, ठीक है। मेडिकल हुआ नहीं सरकारी मेडिकल, मेरी बस यही मांग है सरकारी मेडिकल कराया जाए और जो इन सब चीजों पर सही धारा लगनी चाहिए, ठीक है। मेरी इंस्पेक्टर साहब के लिए यही मांग है, जो इन सब चीजों पर सही धारा लगनी चाहिए वो लगाई जाए, ठीक है। और जल्द से जल्द दोनों को पकड़ा जाए। मुजरिम 151 में अरेस्ट हुआ, उसके बाद बेल हो गई उसकी, अब वो खुलेआम घूम रहा है। क्या उसने पुलिस को पैसे दिए थे? वो तो यही कहेगा हर जगह, आदमी का जिक्र ही नहीं है। और ये अज्ञात लिखा है। दोनों व्यक्ति मौजूदा मौके पर पकड़े गए थे, घटनास्थल पर पकड़ लिए गए। आप कौन है इनके? नीचे भाई जो दो लड़के थे जिसमें से एक रिक्शा वाला पकड़ गया, एक कभी उसके पकड़ा नहीं। इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब पुलिस ने इससे हल्के में ले लिए। बताइए अभी तक के मुजरिम पकड़े ही नहीं गए। मुजरिम को पुलिस वाला कोई नहीं। ये हॉस्पिटल में तो जो है कल साइड में वहाँ पहले इरा में एडमिट थी, परसों से वहाँ एडमिट है, इनको यहाँ लाए। आप क्या चाहते हैं ठाकुरगंज पुलिस से? हम चाहते हैं कि जो दोषी है इनमें सख्त से सख्त कार्रवाई और उन लोग को जल्द से सजा जल्द मिले। पकड़ा जाए और सजा कम से कम 1-2 साल की ना हो। ये तो फिर करते रहेंगे लोग, ये सब ये अपराध दूसरे वाले और जो भी है ये करते रहेंगे। इनको जो है कम से कम हम चाहते हैं कि जैसे मेरा थोड़ा है वैसे ही उन लोग का भी हो सब। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस सो रही है? क्या ऐसी घटना पर पुलिस सब आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी या फिर ऐसे ही महिलाएं यूं ही असुरक्षित रहेंगी? इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।